ओके सो हाय एवरीवन, दिस इज राज गोस्वामी। तो आज अपन करेंगे इंसर्शन सॉर्ट फॉर सिंगली लिंक लिस्ट। तो इसमें दो चीज़ें बोल रही हैं। एक मिनट मेरे को दीजिए आप। हाँ, इसमें दो चीज़ बोलिए करने को। एक तो इंसर्शन सॉर्ट लगाने को और दूसरा वो भी लिंक लिस्ट पे लगाने को। ठीक है, मतलब सिंगली लिंक लिस्ट, वही लिंक लिस्ट ही बोलेंगे अपन। ठीक है, तो बोला है गिवन ए सिंगली लिंक लिस्ट सॉर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम। तो इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम यूज करके अपने को इसको सॉर्ट करना है। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपने को बिग ऑफ एन स्क्वायर यूज करना है इसमें। ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन स्क्वायर है। कंपनी की बात कर लें तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसे पूछा है। बस, इससे ज़्यादा हमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या जानने की ज़रूरत है इस समय कि इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। देखो, इसमें दो चीज़ें लग रही हैं टोटल। एक तो इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है और दूसरा लिंक लिस्ट। ठीक है, तो अपन एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अपन जानने की कोशिश करते हैं कि भैया ये इंसर्शन सॉर्ट क्या होता है। इंसर्शन सॉल्ट क्या होता है ये। तो मान लो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि तुम्हें 12 दे रखा है 45। अरे यार एक मिनट रुक जाओ, इसको मैं ये बंद कर देता हूँ। ठीक है, तो मान लो हमें 12 दिया है, 45 दिया है, एंड हमें 23 दिया है, 51 दिया है और 98 दिया है। ठीक है, ये एक एरे है। ओके, और इसे हमें सॉर्ट करना है। और सॉर्ट कैसे करना है? इंसर्शन सॉर्ट से करना है। इंसर्शन सॉर्ट से करना है, तो कैसे करेंगे? तो इंसर्शन सॉर्ट बोलता है कि देखो भैया, कैसे होने वाला है सॉर्ट, कि तुम ऐसा मान लो कि अ, 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 अभी इस एग्जाम्पल पे आएंगे, लेकिन तुम इंसर्शन सॉर्ट क्या कहता है वो देख लो। ऐसा मान लो वो कहता है कि यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉर्टेड है। ठीक है, लेट से 1 2 3 एंड ले लो तुम 6। ठीक है, यहाँ से पूरा सॉर्टेड है यहाँ तक, और यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा दे रखा है, लेट से 5 दे रखा है। ठीक है, ये एरे था तुम्हारा, ये पूरा पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है तुम्हारा सॉर्टेड, लेट से यहाँ पे तुम्हारा 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड नहीं है और ये पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड है। तो तुम क्या करोगे? तुम 5 पे आओगे और कहोगे देखो भैया, ये तो अनसॉर्टेड वाला पार्ट है, उसको सॉर्टेड पार्ट में घुसाने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे को जो सॉर्टेड पार्ट है उसे ट्रैवर्स कर देंगे अपन। क्या कर देंगे अपन? ट्रैवर्स कर देंगे, और वहां पे पुट कर देंगे जहां पे मतलब वैल्यू पुट होने लायक होगा। वैल्यू पुट होने लायक मतलब राइट साइड से कम होगा और लेफ्ट साइड से बड़ा होगा। तो कहाँ पे हो रहा है? ये 5 यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 5 को अपन पुट कर देंगे तो 1 2 3 5 देन 6। ओके, अब ये पूरा पार्ट तुम्हारा सॉर्टेड हो गया और ये पार्ट तुम्हारा अनसॉर्टेड हो गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए? तो अब फिर से अपन अनसॉर्टेड पे पहुंचेंगे। बोलेंगे कि अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट जो कि 0 था, उसको सॉर्टेड में ट्रेवर्स करेंगे। और क्या अपन दिमाग लगाएंगे कि राइट साइड में बड़ा होना चाहिए और लेफ्ट साइड में छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो राइट साइड में बड़ा हमको पहले ही मिल गया। एक मिनट, हाँ, राइट साइड में बड़ा हमको पहले ही मिल गया। इसका मतलब 0 तो सबसे आगे ही लगने वाला है, हो गया। ये 0 यहाँ पे हो गया। तो अब ये पूरा जो होगा तुम्हारा क्या होगा? हाँ, मेरे को एक मिनट दो। तो ये 0 जो होगा तुम्हारा, ठीक है, ये टोटल ये तुम्हारा सॉर्टेड हो चुका है, इसका मतलब। ओके, ठीक है, और जो अनसॉर्टेड पार्ट होगा ये वाला, ठीक है, अनसॉर्टेड पार्ट है ये तुम्हारा, इसमें अब कुछ भी नहीं रहा। ठीक है, ये पूरा सॉर्ट हो चुका है, इधर कुछ भी तुम्हारा बचा ही नहीं है। ठीक है, अब इसको भी वैसे सॉल्व करते हैं। पहला एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड होगा, मानते हैं अपन, क्योंकि एक एलिमेंट है, उसमें क्या बड़ा क्या छोटा तुम देख रहे हो। ठीक है, तो पहला एलिमेंट तो हमेशा सॉर्टेड ही होगा। बाकी तुम्हारे पास बचा 45, 23, 51, 98। ठीक है, तो अपन सबसे पहले 45 पे आएंगे। 45 से बोलेंगे कि भैया देखो, तुम्हें सॉर्ट करना है मेरे को, तुम सॉर्टेड वाले पार्ट में जाओ। तो फिर अपन 45 को सॉर्टेड वाले पार्ट में लाएंगे। 12 से बड़ा है 45, तो 45 इधर आ गया। ठीक है, तो अब जो है सॉर्टेड पार्ट ये पूरा हो चुका है। ठीक है, सॉर्टेड पार्ट ये पूरा हो चुका है, इसे मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सॉर्टेड पार्ट ये पूरा हो चुका है, अनसॉर्टेड पार्ट ये है। ठीक है,
अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट 23 उठाएंगे, इसमें देखेंगे कुछ से बड़ा है, 12 से बड़ा है, 45 से छोटा है, तो 23 को इधर पुट कर देंगे, तो अपना नया क्या बन जाएगा तुम्हारा, 12 बन जाएगा, 23 बन जाएगा, 45 बन जाएगा। ठीक है, अब अपना कितना पार्ट सॉल्ट हो चुका है, अपना ये पूरा पार्ट सॉल्ट हो चुका है। अब अपन 51 पे आएंगे, 51 को लाएंगे, 12 से चेक करेंगे, नहीं 23 नहीं, 45 नहीं, हाँ 45 के आगे से रख सकते हैं, तो 51 को इधर डाल दिया। अब कितना अपना सॉल्टेड हो चुका है, अब तुम्हारा ये पूरा सॉल्टेड हो चुका है, अभी अपने को 98 डालना है, तो 98 को भी फिर से वैसे सॉल्व करेंगे, 12 पे देख लिया, 23 पे देख लिया, 45 पे देख लिया, 51 पे देख लिया, फिर उसको अपन 98 पे डाल देंगे, और इसी के साथ अपना पूरा जो ये एरे है सॉल्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हें इंसर्शन सॉल्ट समझ में आ गया होगा। तो इंसर्शन सॉल्ट के बारे में कुछ कुछ चीजें जान लो तुम। इंसर्शन सॉल्ट जो होता है तुम्हारा, तुम्हारा स्टेबल एरे होता है। मतलब स्टेबल एरे क्या होता है कि जैसे कि दो नंबर्स हैं, हाँ मान लो दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो जो उनकी पोजिशनिंग है कभी चेंज नहीं होने वाली। तुम्हें मैं कैसे बताऊं, जैसे मान लो 45 51 था, वो हमेशा यहाँ पे सेम ही रहेंगे। दो नंबर जो पहले से इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, लेट्स से यहाँ पे 4 और 4 हो जाता, ठीक है, तो इसके वजह से इंसर्शन सॉर्ट की वजह से 4 और 4 कभी, ये मान लो 4A 4B था, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकली तो बराबर है, लेकिन इसका वैल्यू मतलब ये 4 दूसरा है, ये 4 दूसरा है, तो कभी इसको सॉल्व करने के बाद कभी 4B 4A नहीं होने वाला, वो हमेशा 4A 4B ही रहेगा। तो इस वजह से स्टेबल सॉल्ट स्टेबल एरे इससे मिलता है अपने आप को। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर जाता है, ठीक है, और अपन वर्स्ट केस ही देखते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन बोल सकते हैं इसका कि बिग ऑफ एन स्क्वायर जाएगा, ठीक है। बेस्ट केस में बिग ऑफ एन जाता है जब पूरा सॉल्टेड ही रहता है, ठीक है, तुम्हें पहली बार में पूरा सॉल्टेड मिल जाता है, उस पर ज्यादा नहीं जाएंगे। ओके, तो अपन समझ गए कि इंसर्शन सॉल्ट क्या होता है, ठीक है, इंसर्शन सॉल्ट क्या होता है अपन समझ गए। अब अपन सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अपन आगे इस पे अब अपन देखेंगे इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो इसने बोला है लिंक लिस्ट पे लगाना है, तो अपन लिंक लिस्ट पे इसको कैसे लगा सकते हैं, ध्यान दो। अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से तुम्हारे 30 दिया मैंने, ठीक है, 23 दिया, 28 दिया, 30 दिया, 11 दिया और 14 दिया, इतना ही रखते हैं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, ठीक है। उसमें क्या कर रहे थे, यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे, पीछे एक को पकड़ रहे थे और देख रहे थे सॉल्टेड है कि नहीं। तो यहाँ पे वो कर सकते हैं, लिंक लिस्ट है ये तुम्हारा बड़ा सा, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, 30 कर लेंगे, ये जो सॉल्टेड साइड है इसको अपन लिख देते हैं ये है तुम्हारा सॉल्टेड साइड, और 23 28 30 11 और 14 ये जो है तुम्हारा अनसॉल्टेड साइड है, अनसॉल्टेड साइड। अच्छा एक और बात, इससे क्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि मान लो ये तुम्हारा, अरे एक मिनट, मान लो ये तुम्हारा लिंक लिस्ट था 30 23 28 और 30 11, मैंने किया क्या है, मैंने इसको एक लिंक तोड़ के बस एक अलग लिंक लिस्ट बना लिया है। जो स्पेस ये ले रहा था वही स्पेस अभी तक ले रहा है, और यहाँ का स्पेस खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अलग से एक स्पेशल स्पेस लगेगा, नहीं, उतने ही स्पेस में सब कुछ हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सॉल्टेड 30 था, अनसॉल्टेड ये है। अब अपन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, 23 देखिए कि भैया देखो मैं तो अनसॉर्टेड वाले में हूँ, तो मेरे को सॉर्टेड वाले में भेजना पड़ेगा। 23 को अपन उठा के यहाँ पे डालेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 23, 30। फिर 28 पे आएंगे, अब देखो ये तो सॉर्टेड हो चुका है, अनसॉर्टेड पार्ट में आ गया, तो अपन 20 पे आएंगे। 28 से बोलेंगे कि भैया तुम देख लो कहाँ पे तुम्हें लगना है सॉर्टेड में। 23 बोलेगा कि देखो, 28 बोलेगा 23 20 के बीच में मैं लगूंगा। फिर से वापस 30 आएगा, 30 यहाँ पे लग जाएगा, फिर 11 आएगा, 11 सबसे आगे लग जाएगा, ऐसे ही पूरा ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं समझाता हूँ क्योंकि तुम्हें समझ में आ गया कि होने क्या वाला है। अब सीधा अपन कोड देखते हैं कि कोड पे अपन ने क्या किया है। मैंने कोड पहले ही लिख दिया, मैं तुम्हें कोड सीधा समझा दूंगा। एक मिनट रुक जाओ, मैं वन नोट खोल लेता हूँ क्योंकि ये तो काम कर ही नहीं रहा है। ओके, वन नोट खोल लेता हूँ मैं, वन नोट पे समझा देता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं अपने कोड दिखा देता हूँ। हाँ, विव मूव टू एडिटर, ओके, ठीक है, ये है मेरा कोड। मैं पूरा कोड समझा देता हूँ कि मैंने कोड में लिखा क्या है, ठीक है।
ठीक है, देखो, तो मैं एक एग्जांपल लेके तुम्हें समझा देता हूँ। जिनको समझ में आ चुका है वो जा सकते हैं, जिनको कोड समझने में दिक्कत हो रही है वही बस रुकें। ठीक है, तो एक मैं ले लेता हूँ, मान लो 30 ले लिया, 23 ले लिया, 28 ले लिया, 30 ले लिया, 11 ले लिया, इतना सही बस रखते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे, अपना कोड समझाता हूँ तुम्हें। तो यहाँ पे दे रखा है नोड स्टार करंट इक्वल टू हेड, तो हेड तो ये था तुम्हारा, ठीक है, हेड ये है अपना, तो इसको मैंने अब करंट बना दिया है। ठीक है, उसके बाद इसमें था नोड स्टार टारगेट इक्वल टू हेड का नेक्स्ट, तो मैंने इसे टारगेट इसको बना दिया हेड के नेक्स्ट को। करंट का नेक्स्ट इक्वल टू नल बना दिया, करंट के नेक्स्ट को अपन ने नल बना दिया। तो अपन ने बेसिकली किया क्या मेरे भाई, कि एक मतलब कह सकते हो कि सॉल्टेड और अनसॉल्टेड में डिवाइड कर लिया, कि देखो भाई कि इधर साइड वाला सारा सॉल्टेड होगा, इस साइड वाला सारा अनसॉल्टेड होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एक ही एलिमेंट है वो तो सॉल्टेड होगा ही होगा। ठीक है, अब मैं केस लगाऊंगा ये टार पे, टार बोले तो टारगेट है, ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिखा है कि टार जब तक नल ना हो जाए, टार जब तक नल ना हो जाए, ठीक है, टारगेट जब तक नल ना हो जाए तब तक मैं इसे चलाऊंगा। अब नोड स्टार ब्रोक इक्वल टू टार, तो इसको मैंने ब्रोक बना लिया। ठीक है, इसको मैंने ब्रोक बना लिया और ये तुम्हारा टारगेट हो गया। अब उसके आगे क्या है, टार इक्वल टू टार का नेक्स्ट, तो टार तुम्हारा यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, ये हो गया टार और ये हो गया तुम्हारा ब्रोक। ठीक है, ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू नल। अच्छा, अब इसको भी तोड़ दूंगा क्योंकि अब इसको उठा के इसमें देखने वाला है ना अपन, इस 23 को उठा के 30 में देखने वाले हैं कि कौन अनसॉर्टेड है कौन सॉर्टेड नहीं है। ठीक है, तो इसको तोड़ दिया अपन ने लिंक को। ठीक है, टारगेट का तुम्हारा ये अनसॉर्टेड लिंक बना है हुआ है, और ये अब हटाओ। अब 23 को अपन देखेंगे 30 से बड़ा है कि नहीं, छोटा है कि नहीं, अपन बेसिकली सॉर्टेड में डालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अपन ने ये काम भी कर दिया यहाँ पे, ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू नल। उसमें अब एक इफ का कंडीशन लगाएंगे तब जब वैल्यू तुम्हारा लेस देन हो। ठीक है, ये ब्रोक का वैल्यू तुम्हारा लेस देन हो करंट से। ब्रोक का वैल्यू लेस देन करंट का मतलब क्या हुआ कि करंट का सबसे पहला वैल्यू ही आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 30 जो है तुम्हारा अब 23 30 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये नया करंट बन जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे आगे आ गया। ठीक है, तो मैंने वही किया, करंट इक्वल टू ब्रोक कर दिया और ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू करंट कर दिया। ठीक है, अब मेरा टारगेट, अब देखो इफ तो खत्म हो गया, अब सीधा एल्स पे आएंगे, और एल्स तुम्हारा कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, मतलब फिर से वाइल लूप शुरू हो गया। इसके आगे फिर से टारगेट आएगा, टारगेट तुम्हारा क्या होगा, टारगेट को अपन, ब्रोक तो ये हो गया, ब्रोक खत्म। ठीक है, इसे हटा दो, ये पूरा हटा ही दो। ठीक है, ये अपना एक नया सॉर्टेड एरे है, ये मतलब लिंक लिस्ट है, और ये तुम्हारा अनसॉर्टेड है, ये अपना टारगेट है। ठीक है, तो अपन अब इसे ब्रोक बनाएंगे, टार को ब्रोक किया है ना वाइल के बाद, तो ये ब्रोक हुआ। और फिर उसके बाद है टार इक्वल टू टार का नेक्स्ट, तो ये हो गया तुम्हारा टार। ठीक है, टार इक्वल टू टार का नेक्स्ट, और ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू नल, मतलब ये लिंक तोड़ दिया अपन ने, और अब एक नया डिविजर यहाँ हो गया। अब 28 को अपन देखेंगे। अब सबसे पहले अपन देखेंगे क्या वैल्यू लेस देन है करंट से, 28 का वैल्यू क्या करंट से लेस देन है, नहीं, बिल्कुल नहीं, तो इफ से बाहर होके एल्स में जाएगा। ओके, अब अपन देखेंगे कि एल्स में जा रहा है। ठीक है, बढ़िया है, तो नोड स्टार ट्रैव, ट्रैव से अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसे ट्रैवर्स करना शुरू करेंगे और प्रीवियस के वैल्यू इसे रख लेंगे। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो ब्रोक को कहीं बीच में डालना पड़ेगा, यहाँ पे ब्रोक को डालना पड़ेगा, तो अपने को प्रीवियस और ट्रैव का वैल्यू पता रहेगा, तभी तो बीच में डालूंगा, तभी तो लिखूंगा प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू ब्रोक और ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू ट्रैव। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। तो नोड स्टार ट्रैव इक्वल टू करंट का नेक्स्ट, फिर नोड स्टार प्रीवियस इक्वल टू करंट, फिर ट्रैव को मैं जब तक नल ना पहुंच जाए तब तक ट्रैवर्स करते रहूंगा। और फिर कहीं पे अगर मेरे को ऐसा मिल गया, देखो यहाँ पे पहले ही मिल जा रहा है कि ट्रैवर्स का वैल्यू तुम्हारा बड़ा है, ट्रैवर्स का वैल्यू तुम्हारा बड़ा है ब्रोक के वैल्यू से। ठीक है, तुरंत इसमें डाल दूंगा प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू ब्रोक, प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू ब्रोक डाल दूंगा, और फिर तुम्हारा ब्रोक का नेक्स्ट इक्वल टू ट्रैव डाल दूंगा। ये हो गया तुम्हारा, तो बन जाएगा तुम्हारा 23 28 और फिर 30। ठीक है, और यहाँ से ब्रेक करके बाहर निकल, अगर ट्रैव इक्वल टू नल हो गया, ट्रैव इक्वल टू नल एक ही कंडीशन में हो सकता है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ ना, तो कभी ये नल तक पहुंचेगा ही नहीं। नल पे कब पहुंचेगा, जब सबसे बड़ा वैल्यू तुम्हें मिलेगा। मान लो ये 40 होता, 40 कहीं पे रुकता ही नहीं, 40 कहीं पे रुकता क्या, कभी भी नहीं रुकता। ये रुकने का काम कब हो रहा है, जब ट्रैव का वैल्यू तुम्हारा ब्रोक के वैल्यू से बड़ा हो, लेकिन ब्रोक का वैल्यू तो 40 रहेगा यहाँ पे। ठीक है,
तो ट्रैप के वैल्यू से कभी रुक सकता है क्या? नहीं। तो लास्ट में ट्रैप जो होगा तुम्हारा यहाँ पे पहुंचेगा, जो कि होगा तुम्हारा नल। और नल है मतलब इस बार ब्रोक का वैल्यू सबसे लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो वही प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू ब्रोक। तो देखो ट्रैप अगर नल बन चुका होगा तो ट्रैप के पीछे वाला क्या था? प्रीवियस। तो प्रीवियस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो प्रीवियस का नेक्स्ट इक्वल टू अपन ब्रोक लिख देंगे, जो कि 40 बना होगा। यहाँ पे 40 का एग्जाम्पल दिया था ना मैं, कि सबसे बड़ा कौन होगा, तो वही रहा। 30 का नेक्स्ट इक्वल टू 40 अपन डाल देंगे और फिर वैल्यू सॉल्व कर देंगे। उसके बाद करंट को रिटर्न कर देंगे और अपना वैल्यू सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको मैं तुम्हारे सामने सबमिट कर दे रहा हूँ, सबमिट कर देता हूँ मैं। हाँ, सबमिट हो गया, ठीक है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी पड़ेगी तुम्हारी बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों पड़ेगी बिग ऑफ एन स्क्वायर? देख लो, एक वाइल लूप ये चल रहा है, ये वाइल लूप अनसॉल्टेड वाले को ट्रेवर्स करेगा। ये वाइल लूप जो होगा अनसॉल्टेड वाले को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। और अरे सॉरी, ये वाइल लूप अनसॉल्टेड वाले को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये तुम्हारा सॉल्टेड वाले को ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। तो उस केस में बिग ऑफ एन स्क्वायर बनने वाला है, ठीक है। बिग ऑफ एन स्क्वायर क्यों बन रहा है? मान लो सॉल्टेड और अनसॉल्टेड लास्ट में कभी तो n/2 होंगे ना, आधे आधे में डिवाइड होंगे। तो n/2 इधर ट्रेवर्स इंटू n/2 उधर ट्रेवर्स हो गया तुम्हारा n²/4, जो कि होगा तुम्हारा बिग ऑफ एन स्क्वायर ओनली। बस ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, तुम्हें ऑब्वियसली समझ में तो आ ही रहा है सब। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तुम्हारा बिग ऑफ 1 होने वाला है, क्योंकि मैंने अलग से ऑक्सिलरी स्पेस कुछ भी नहीं लिया, उसी लिंक लिस्ट में सारे काम किए हैं। तो उसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू। अरे ये पीछे क्यों नहीं हो रहा है?